बस वह देखा एक पटना के कौन सिंगर हो ढूंढिए में 35 जीबी पैदा कर दिले कोने के तो भेज देवे चाहिए साइंटिस्ट के यहाँ कम से कम हिंदुस्तान के कुछ फ्री मिले रही रैम साला ये कौन ढोड़ी हो जो 35 रैम ढोड़ी में पैदा हो गए साला रिसर्च के विषय साले बना दिए एकदम सारे नाश कर लिया हमें पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री। बस पूरा भोजपुरी समाज अगर त्रस्त है किसी से तो इसी एल्बम वाला कोई कुछ गा दे रहा है, कोई कुछ गा दे रहा है, और ये जो राइटर तथाकथित पैदा हुए हैं यही सारे बदतमीज हैं, इन्हीं को कुछ करना चाहिए। मुझे कभी खेसारी लाल यादव के साथ आप लोग फिल्म करते हुए नहीं देखिएगा तो मुझे जूता से मारिएगा। ऐसा क्यों कहा? मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ काम जूता मारिएगा। हाँ। मैंने कहा उन अश्लील गाना गाने वाले कोई भी सिंगर हो जो अश्लील गाना गाएगा मैं उसके साथ सिनेमा पर नहीं दूंगा। परिवार इसके निर्माता हैं परवेश लाल यादव, निरहुआ जी के छोटे भाई, और इसके हीरो भी वही हैं, और इसके निर्देशक हैं मंजुल ठाकुर, और मैं इस फिल्म में सेंट्रल रोल में हूँ। एक पूरी फिल्म एक पिता के ऊपर है, तो मैं एक पिता की भूमिका निभा रहा हूँ। हमेशा जो मनोज सिंह टाइगर जी हैं हमेशा एक पिता के रोल में, दादा के रोल में, इसी दो किरदारों में नज़र आते हैं आपको फिल्मों में ज़्यादातर। तो ये किरदारें आपको ज़्यादातर मिलती ही हैं कि आपको पसंद है करना? नहीं, मैं तो हर तरह किरदार करता हूँ, ये तो अभी मैं करने लगा। नहीं तो मैं तो कॉमेडी करता हूँ। कॉमेडी और हमारी इमेज जो है वो एज ए कॉमेडियन ही है, और मैं हर तरह मतलब एज ए हीरो भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। हीरो का अब तो हीरो का मैंने भी बदल गया, जिस पे कहानी होती है वही फिल्म का हीरो होता है। इस फिल्म का हीरो मैं ही हूँ। परवेश लाल यादव कल कह रहे थे भैया इस फिल्म के हीरो मैं नहीं आप हैं। अब तो कॉन्सेप्ट हीरो होता है, तो मैं ज़्यादातर तो अपनी अभी तक 200 फिल्में को ऊपर हमने कॉमेडी ही की, 100 फिल्में कम से कम एज ए विलन की होंगी। अभी मैंने थोड़ा कुछ चैलेंजिंग रोल करने शुरू किए जो पिता के होते हैं। जो पिता वैसे आम तौर पर जैसे बाप जी आई थी फिल्म, वो भी मैं बाप में ही बना था, तो मैं थोड़ा सा उस तरह का किरदार करना चाहता हूँ जैसे पंकज कपूर, परेश रावल, संजीव कुमार जैसे लोग कर चुके हैं। जी। पब्लिक में, जनता में जातिवाद समझ में आता है। यूपी बिहार में लोग जाति का भेदभाव कुछ ज़्यादा ही मानते हैं बाकी राज्यों के मुताबिक। तो जिस तरीके से जनता में जातिवाद भरा पड़ा है, लेकिन कलाकारों में भी लोग कलाकार कहते हैं कि हमारी कोई जाति नहीं होती, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये लोग लाइव आके सीधा सीधा जातिवाद का जो बखेड़ा है खेल देते हैं कि राजपूत ऐसे हैं, यादव ऐसे हैं। तो ये भी क्या सही हो रहा है? नहीं, वो जो जात की बातें करता है ना, वो रूहानी कलाकार नहीं होता, वो तबीयत से कलाकार नहीं होता, एक्सीडेंटल कलाकार होता है। तो वो टिकाऊ लोग नहीं होते हैं, वो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। 2-4 साल किसी ने राज कर लिया, किसी ने साल भर राज कर लिया, फिर वो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो फिर आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, और अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसे नहीं करना चाहिए। वो गलत किए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। किस प्रेशर में थे, एक पिता के तौर पर वो आहत हुए थे, दोबारा उन्होंने उसको नहीं बोला, और वो जानबूझकर नहीं बोले होंगे ऐसा। मुझे लगता है कि उस वक्त एक पिता आहत होता है, लेकिन इस मुद्दे पर तो मैंने बहुत बोला कि ऐसी बात नहीं है। खेसारी के इतने फ़ैन हैं राजपूत की मैं आपको क्या बताऊं, पवन के इतने फ़ैन हैं यादव की मैं क्या बताऊं। सारे कलाकारों के फ़ैन सब होते हैं। मैं शादी ब्याह में सबके गाने बजते हैं। यहाँ ये सब गलत बात है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। खेसारी को भी मेरे से छोटे हैं और समझदार है, बहुत बुद्धिमान लड़का है। वो समझ भी गया होगा, उसको समझना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो बिहार के रहने वाले हैं, उनको पता नहीं है कि बिहार के लोग उनको कितना प्यार करते हैं। अब बात करते हैं अश्लीलता पे। जिस तरीके से भोजपुरी क्या एल्बम इंडस्ट्री में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को लोग अभी अलग कर दिए कि फिल्म इंडस्ट्री अलग है, एल्बम इंडस्ट्री अलग है। तो एल्बम इंडस्ट्री में जिस तरीके की अश्लीलता एकदम परोसी जा रही है भर भर के, तो ये कब तक सुधरेगा? लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इससे ऊपर उठ सकती है कि नहीं? इन्होंने सारे नाश कर लिया हमें पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री। बस पूरा भोजपुरी समाज अगर त्रस्त है किसी से तो इसी एल्बम वालों से। इन्हीं को बैन करना चाहिए, इन्हीं को इनके लिए कुछ कानून बनाना चाहिए बिहार सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को। कोई कुछ गा दे रहा है, कोई कुछ गा दे रहा है, और ये जो राइटर तथाकथित पैदा हुए हैं यही सारे बदतमीज हैं, इन्हीं को कुछ करना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि जब तक हम अश्लील नहीं गाएंगे तब तक हिट नहीं होंगे, तब तक हमारे गाने नहीं चलेंगे, लोग हमारे गाने को डीजे में नहीं बजाएंगे, ऑर्केस्ट्रा में नहीं नचवाएंगे, ट्रक में नहीं बजाएंगे। तो ये भी बोलते हैं लोग, ये भी एक्सक्यूज दे देते हैं पूछने पे। सही है बोलते हैं, गलत थोड़ी बोलते हैं। पब्लिक भी इसकी जिम्मेदार तो है ना। पब्लिक जो है वही कहानी है, घूंघट ओढ़ करके गमछा के भीतर दारू पियेंगे और बोलेंगे राम राम सत्य है। अरे भाई क्यों सुनते हो यार, क्यों व्यूज़ बढ़ाते हो? ये जो 10 मिलियन, 100 मिलियन, 500 मिलियन आता है, दुबई से थोड़ी आता है। तो देखते तुम ही लोग हो। तो 50% की वो जिम्मेदार हैं, 50% की ये जिम्मेदार है।
अच्छा, वो कलाकार जो आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है पैसों की, फिर भी वो लोग ऐसे गाने गाते हैं कि मेरा बजे कंपटीशन में हो कि उनका अश्लील बजाए तो मेरा भी अश्लील बजे। लालच बढ़ गए हो, पैसा खातिर पगलायल हमें लोग, सिनेमा करी हैं, यहो करी हैं, वहो करी हैं। अच्छा, मेल सिंगर तो ठीक था, कई इसमें फीमेल सिंगर भी एकदम कंपटीशन पे लगी हुई हैं। हमारे हैं गंदा मचा दिले हैं कुल, न सुर हगावे के न ताल हगावे के, अब का बताई। अरे पहले सीख लो लोग तब आवा मंच पर। बस वह देखा एक ठू पटना के कौन सिंगर हो, ढूंढिए में 35 जीबी पैदा कर दिले सू, ओने के तो भेज देवे के चाहिए साइंटिस्ट के यहाँ, कम से कम हिंदुस्तान के कुछ फ्री मिले रही रैम साला। ये कौन ढोड़ी हो जो 35 रैम ढोड़ी एम पैदा हो गए साला, रिसर्च के विषय साले बना दिए एकदम ढोड़ी को। कुछ नहीं, ये लोग मिले तो इनको मैं 500 रुपया नारियल इनके कदम पे चढ़ा के प्रणाम करूं लेट के पहले, माते प्रणाम, आप ही लोग समाज को बेहतरीन बनाएंगी। मैं इनको साष्टांग प्रणाम करूं इन लोगों को देख करके, बस यही कहूँगा इन लोगों के लिए। इन लोग को पकड़ के तब लाना चाहिए था यहाँ। नहीं बिल्कुल, उनको ये पूजने के लायक हैं, उनका मंदिर बनाना चाहिए। आने वाला समाज इन्हीं को बोलेगा। ये जो है ये महिला सशक्तिकरण की जो है ये प्रमुख महिला हैं, यही लोग जो हैं, इनको मैं तो साष्टांग प्रणाम करूं कि आप ही इन महिलाओं का नाम रोशन करेंगी। गाइए, खूब दबा के गाइए और गाइए, जितना गा सकती हैं और गाइए, और जो उसमें बचे हैं पन्ने उसको भी खोल दीजिए, दबा के गाओ तब न कहलाई। वाह वाह, क्या महिला हैं आप। अच्छा, ये सारे हालात देखकर जो अच्छी लड़कियां हैं, जो सच में जिनके पास गायकी है, जो गाना चाहती हैं, मैंने खुद भी देखा है, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने किया हुआ है, तो उनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, बहुत गंदा है, बहुत कचरा है। तो उन लोगों के लिए भी तो परेशानियां होती है ना ये सारे माहौल को देखकर। उसी माहौल से और उसी कचरे में, उसी बिहार में और उसी बिहार के ऑडियंस को एक महिला ने सबको रौंदते हुए सबके ऊपर जाके बैठती, इसका नाम है मैथिली ठाकुर जी बिल्कुल, जो पूरे बिहार में कई जगह ब्रांड एम्बेसडर बनती है, लोगों के दिलों पर राज करती है, रिस्पेक्ट की निगाह से देखी जाती है। नेता, अभिनेता, राजा, रंक, गरीब, भिखारी, बिजनेसमैन, रिस्पेक्ट से उसका ना, उसके कमेंट में कोई गाली देता है कभी? जरा इन स्टारों के कमेंट में देखिए, उसके कमेंट देखिए। वो भक्त है, कृष्ण भक्त, उनका पूरा परिवार इतना संस्कारी है, और उस संस्कार से निकलकर 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सब हो। मैं तो उनका जब लाइव आता है तो मैं प्रणाम करता हूँ उस बच्ची को कि भारतीयों नारी के लिए, महिलाओं के लिए बेटा तुमने एक रास्ता निकाला कि हम बिना अश्लील गाना गाए, बिना कोई गंदा गाना गाए, हम उसी भोजपुरी सभ्यता संस्कृति को आगे ले जा सकते हैं। तो उन बच्चियों से कहूँगा जो अच्छा गाना गाना चाहती हैं, वो एक कचरों को न देखें, मैथिली ठाकुर को देखें, वो शारदा सिन्हा दीदी को देखें, वो अवस्थी जी हैं, क्या नाम है उनका, मालिनी अवस्थी जी को देखें। अभी कल्पना ने भी देखिए सब अच्छे गाने गाना शुरू कर दिए, उसने भी बाकी सब गाना गा। इन लोगों को देखें, आगे बढ़ें, ये सब बेवकूफ़ी में ना पड़ें। अच्छा सर, जिस तरीके के हालात, हाँ बस अभी जिस तरीके के चल रहे हैं कंडीशन, जातिवाद, अश्लीलता, इस तरीके के हालात देखकर क्या भोजपुरी कभी 8वीं अनुसूची में जा पाएगी? बिल्कुल जाएगी, टाइम लगेगा। पहले 8वीं अनुसूची के लायक बन जाएं, जब बन जाएंगे तब पहुंच जाएंगे। पहले बने तो सही, अभी बने ही नहीं है तो कहाँ पहुँचेंगे। तो सर कुछ 2 लाइन अपनी फिल्म के बारे में जो शूट हो रही है, कुछ उसके बारे में बता बहुत दीजिए। साफ़ सुथरी फिल्म बन रही है। भोजपुरी फिल्म से अश्लीलता ख़त्म हो चुकी है, फिर से कह रहा हूँ, और इस चीज़ को आप लोग भी प्रमोट कीजिए कि टेलीविज़न पे कभी कोई सिनेमा अश्लील नहीं आता है। अश्लील सिनेमा जो बनते हैं वो भी जब टीवी पे आते हैं तो उसके अश्लील पोर्शन काट दिए जाते हैं, उसका डबल सेंसर होता है जी। तो आप ये बताइए कि टेलीविज़न पे जब सिनेमा आ रहा है साफ़ सुथरा आ रहा है, कोई एक टेलीविज़न का सिनेमा हमको कोई एक सीन बता दे गड़बड़ है तो जो कहो हार जाऊँ। अच्छा साफ़ सुथरा सिनेमा बन रहा है, आपको देखने लायक, आप सभी परिवार के लोग ज़रूर देखें भोजपुरी सिनेमा। आप लोग देखेंगे तो भोजपुरी सिनेमा आगे बढ़ेगा। थैंक यू। एक आखिरी सवाल सर, थैंक यू के बाद भी, आपने कहा कि मुझे कभी खेसारी लाल यादव के साथ आप लोग फिल्म करते हुए नहीं देखिएगा तो मुझे जूता से मारिएगा, ऐसा क्यों कहा? मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ काम जूता मारिएगा। मैंने कहा उन अश्लील गाना गाने वाले कोई भी सिंगर हो, जो अश्लील गाना गाएगा मैं उसके साथ सिनेमा पर नहीं देखूंगा। उसमें कोई भी हो, खेसारी हो, निरहुआ हो, फलाना हो, ढमकाना हो, कोई भी हो। मैं जब तक अगर अभी भी अगर अश्लील का आरोप लगेगा तो मैं नहीं काम करूंगा। मैं पर्टिकुलरली खेसारी के लिए क्यों बोलूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। थैंक यू।